अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपके मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान में आपको आगाह किया जाएगा मुल्क की मुख्तलिफ सूरत हाल से, वो भी हमारे नुमाइंदों के ज़रिए, और आप तक पहुँचेगी हर मज़लूम की आवाज़ ताकि हुकूमत इस पर अमल दरामद कर सके। प्रोग्राम की जानिब बढ़ती और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हवेली लखा में गरीब खानदान को मुकामी पास और नौजवान को बेटी का रिश्ता ना देना महंगा पड़ गया। नौजवान ने लड़की के बाप को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हवेली लखा के नवाई इलाका आबादी चक मखना ठकरका में। वहाँ का मकामी शख्स 65 साला फलक शेर अपने माल मवेशियों के हमरा अपने घर के करीब खेतों में मौजूद था। चक मंगा ठक्करका के रईशी मुसल्ला नौजवान रजवान अहमद वट्टू ने मुबैना तौर पर रिश्ता ना देने की रंजिश की बिना पर पिस्टल से फायरिंग करके फलक शेर को शदीद जख्मी कर दिया। पिस्टल के 3 फायर 65 साला फलक शेर को लगे। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना बसीरपुर तैर वहीद जट हमरा नफरी भी मौका पर पहुंच गए और मौका पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयान कलम बंद करके मुलजम के खिलाफ इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़या के दूसरे रोज़ 65 साला फलक शेर जख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV, हवेली लखा। सियालकोट कुल्लूवाल इमाम बारगाह कसर ज़ैनबिया मजलिस अज़ा में सैकड़ों आज़ादारानों ने शिरकत की। उलमाए कराम ने मजलिस अज़ा में खिताब करते हुए कहा कि करबला हमें भाईचारे और मोहब्बत का दर्ज देती है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुल्लूवाल के इलाका में, जहाँ पे हमारे साथ चौधरी सरफराज गुमन साहब जो कसर ज़ैनबी इमाम बारगाह है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं, और हमारे साथ इलाके की कुछ शख्सियात भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। चौधरी सरफराज गुमन साहब जी, चौधरी साहब हमें बताइएगा, जो आपके इलाके की ये जो इमाम बारगाह है, इसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं वो किस हद तक आप मुतमिन हैं, और आपके साथ थाने का कॉपरेट किया है, और यहाँ पे जो DPO साहब की हिदायत के मुताबिक जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे वो कम्प्लीट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मुसलमान इस बात पे मुत्फिक हैं कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं होता। यहाँ कुल्लूवाल में कसर ज़ैनबिया इमाम बारगाह में हर साल 7 मुहर्रम को 2 था 7 बजे तक मजलिस का प्रोग्राम होता है, और तमाम अहले मोहल्ला प्यार से, मोहब्बत से और अकीदत से इस दिन को मनाते हैं, और किसी भी फ़िरका वराना तफरीक से बालातर होकर लोग यहाँ पर अहले बैत का और मज़लूमीन करबला का ज़िक्र सुनने के लिए हाज़िर होते हैं, और जो उलमाए कराम आते हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। सिक्योरिटी के आइडियल मसाली इंतज़ामात हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। SHO साहब अपनी फ़ोर्स के साथ बज़ाते खुद यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत पुरअमन माहौल है। अल्लाह करे इस तरह का माहौल पूरे पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान हो, ताकि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि उम्मत मुसलमा मुत्तहिद है, सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह, और उसमें कोई दरार नहीं है। और आज इस दिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमा फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की पुश्त पे खड़ी है, और उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी कुमन साहब, हमें बताइएगा, जो आप जो इलाके की आप जानी मानी शख्सियत हैं, तो ये बताइएगा यहाँ पे जो इंतजामात हैं आप उसमें मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, 100% मुतमिन है। बड़े अच्छे इंतज़ाम हैं, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला इंशाल्लाह जो बेहतरी का है, ये बेहतरी की तरफ ही आएगा इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो जो इलाके के अंदर मामला चल रहे हैं उसके हवाले से, और कैसरे ज़ैनबी इमाम बारगाह के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे उसके हवाले से कितना मुतमिन। जी डॉक्टर साहब हमें बताइए। जी शुक्रिया। कुल्लूवाल एक पुरअमन कस्बा है, और यहाँ पे तमाम जो मज़ाहब के लोग हैं अमन के साथ और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ के आज का पैगाम यही है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो मैं समझता हूँ कि अली के हज़रत अली के मतलब जो राय है, जो अल्लाह के रसूल ने दी कि अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ है, तो वो हमेशा ही हक़ पर थे, हक़ पर हैं और हक़ पर रहेंगे। और उनका ख़ानदान ने जो कुर्बानी दी है उसका ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हक़ के साथ रहना है और बातिल के सामने डट जाना है, हालात जैसे भी हों। तो यही मैसेज हमारा है कि जहाँ हक़ है उसके साथ आप खड़े हो जाएँ, जहाँ बातिल है उसके सामने डट जाएँ। जी बहुत शुक्रिया। कुल्लूवाल में यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ DSP
मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर बताइएगा। सिक्योरिटी के हवाले से हमने तमाम इंतज़ामिया और इलाके के नोटेबल्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और जो तहसील इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, और हमने सिक्योरिटी के 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया हुआ है। हमारा कोई भी जो जुलूस में एंटर होता है बंदा 3 जगहों पे उसका सर्च अप होती है, उसके बाद फिर वो एंटर हो सकता है। और दूसरे सिक्योरिटी के इंतजाम चेक करें तो हमने लेडीज़ कांस्टेबल और हमारी रूफ ड्यूटी जो है वो मुकम्मल है, और हमने अल्लाह ताला के फजल करम से सिक्योरिटी के 100% फॉल इन प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। ननकाना साहिब में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बार का कसर फातिमा ज़हरा से बरामद हुआ, जो कि अपने रवायती रस्तों से होता हुआ हुसैनी बाग पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। आज़ादारों ने नोहा ख्वानी और जंजी जनीबी की इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनस की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी शबीह ज़ुलजला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ठंडे पानी की सबील और लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 और वापटा के मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िले पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि ज़िले पुलिस के तकरीबन 1000 जवान और अफसरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ननकाना साहब में बसने वाले सिख कम्युनिटी की तरफ से भी ठंडे पानी की सबील का एहतमाम किया गया है। जुलूस 8 बजे हुसैनी बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जामिअतुज़ ज़हरा से बरामद हुआ। अज़ादारानों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल बहावल नगर में मुल्क भर की तरह आज 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह जामिअतुज़ ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादारान सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। पुरसादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। अज़ादारान के लिए रास्तों में सबीलों का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें लस्सी और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात शामिल हैं। हमारे साथ इमाम बारगाह जनरल सेक्रेटरी आमिर चौहान मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं उनका इस जुलूस के बारे में क्या कहना है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रसूल ने फरमाया था कि हुसैन चिराग हिदायत और कश्ती नजात है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में ये साबित किया कि जो उस कश्ती नजात पर उन 72 में लोगों में से आए, और आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये ऐलान है कि कश्ती नजात में जो सवार हो जाए और इस चिराग हिदायत से जो हिदायत हासिल करे। इमाम पाक अलैहिस्सलाम हक़ की ताकत हैं और यज़ीद बातिल की क़ुव्वत। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल का कला कमा किया और ता क़यामत को यज़ीद अब सर ना उठा सकेगा, और आज सारा दिन ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम होता रहेगा। जी जैसा कि आपने इमाम बारगाह जामिअतुज़ ज़हरा के जनरल सेक्रेटरी आमिर चौहान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गुजारा जाएगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे जामिअतुज़ ज़हरा में इख्तिताम पजीर होगा। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़ीद खबरों से आगाह करें और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी मुहर्रम अल हराम नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहरियों ने मुख्तलिफ जगह ठंडे पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई। साथ ही साथ लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी मुहर्रम अल हराम नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहरों गिरदनवा में शहरियों की तरफ से ठंडे पानी, दूध और दीगर मशरूबात की सबीलें और जगह जगह न्याज का भी अहतमाम किया गया है। शेखुपुरा में नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और शहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ जगहों पर 676 मजालस और 227 जुलूस बरामद होंगे। कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से 1047 पुलिस अफसरान और दीगर एहलकार तैनात किए गए हैं, जो जुलूसों और बारगाहों मजालस की हिफाजत करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के स्काउट्स के दस्ते भी सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देंगे। मलक मुदस्सर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। सियालकोट जंक्शन खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रेलवे स्टेशन पर बंद ट्रेनों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन सियालकोट पे, जहाँ पे हम रेलवे स्टेशन के जो ऑफिस है, जहाँ पे इंतज़ामिया के लोग बैठते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी एहलकार मौके पर मौजूद नहीं है। सियालकोट रेलवे स्टेशन की जो रौनकें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि आबाद करें इन स्टेशन को,
यहाँ पे ये जो वीरानी का मंजर है, लोग अब कोई आता ही नहीं है स्टेशन पे, कोई ट्रेन नहीं चलती। हम अपने बचपन की यादें देखने के लिए आते हैं। जब हम बचपन में होते थे अपने ननिहाल जाया करते थे कराची, तो अब यहाँ से एक ट्रेन जाती है, वो भी सुबह 5 बजे। अब बहुत सारी मुश्किलात हैं पैसेंजर्स को, हमें खुद भी। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और स्टेशन की रौनकें भी बहाल होंगी। जैसा कि शहरियों का कहना है कि सियालकोट रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाए, अवामी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। नारावाल में 15,000 किलो ठंडे मीठे दूध की सबसे बड़ी सबील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में लगाई गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली उस्मान की इस रिपोर्ट में। जी, बड़े सगीर पाक हिंदू की बड़ी गद्दी कायदे आज़म के साथी हज़रत पीर जमात अली शाह लिसानी ऑफ अलीपुर सईदा शरीफ के जानशी पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबदी ने ज़िला भर में दूध की सबसे बड़ी सबील लगाई। ज़फ़रवाल बाईपास पर 15,000 किलो खालस दूध की सबील लगाई गई। खालस दूध में 2 मन पिस्ता, बादाम, काजू, रूह अफ़ज़ा और चीनी का इस्तेमाल किया गया। दूध को पीने के लिए शहर के अलावा करीबी देहातों के मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद की आमद। तहसील शकरगढ़, ज़फ़रवाल, नूरकोट, किंगरा, किला अहमदाबाद, अलीपुर, नारवल समेत दीगर इलाकों में सबील लगाई गई। ठंडे मीठे पिस्ता, बादामों और रूह अफ़ज़ा से तैयार होने वाले खालस दूध को पीने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। अवाम को सायेदार जगह फराहम करने के लिए कनातों और कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया, जहां दूध पीने के लिए आने वाले को बाइज्जत तरीके से दूध पिलाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा तारिक बशीर भट्टा मालिकान के खिलाफ मुतहरिक। धुआं फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है जो कि हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि ज़िग ज़ैग तर्ज़ अमल को अपनाना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा तारिक बशीर ने माहौल को आलूदा करने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भट्टों पर पानी डालकर बंद करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों के खिलाफ तरजीह बुनियादों पर कार्रवाई जारी रहेगी। फ़ज़ाई आलूदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुदस्सर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। सियालकोट और गिरदोनवा में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं रंगपुरा के इलाका गुज्जर गला में मौजूद हूँ। हमारे साथ बाजार के सदर राना इंतजार साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो नशीबी इलाके बारिश के बाद ज़ेरे आब आ रहे थे, उनके लिए इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं और हुकूमती सतह पर कोई इन्होंने पैगाम पहुँचाया है या TMA के एहलकार को कोई पैगाम पहुँचाया। जी राना साहब, हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, यह पूरा बाजार है मुस्लिम बाजार का, किसी पास कोई इंतजामिया इधर आ रही, TMA का कोई बंदा इधर नहीं आ रहा। देखो हालांकि थोड़ी जी बारिश हुई है तो इन्ना पानी खड़ा होने के बावजूद किचर देखो, सफाई कोई नाकस सफाई है, कोई इंतजाम किसी किस्म का कोई काम नहीं है बाजार दिखा रहे। जो TMA के सुपरवाइजर वगैरह सुबह के टाइम आते हैं, आपने उनसे किसी से रब्ता किया लेकिन वो कहते हैं कि अभी बारिश है उसके बाद आएंगे। उसके बाद कोई अभी तक कोई भी नहीं आया। हालांकि आज जुम्मे का दिन था, उनको चाहिए था कि इधर बाजार में आगे ना छोटा मोटा जो भी कागजात वगैरह थे, छापर थे, सब उठा के ले जाते, लेकिन कोई भी इधर अभी तक हमला। जी, इस गली चो अमूमन मेरा गुजर होंदा है ते जरा सर भी बारिश हो जाए तो TMA दा अमला ना किधर आंदा है, ना कोई सफाई करते हैं। तो अज जुम्मे का दिन सी, थोड़ी सारी बारिश हुई है, इन्नी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा पानी गलियां च खलो गया। इस गली चो अमूमन लंघना होंदा है तो थोड़ा जी अगे जाके मस्जिद च जाना सी, लेकिन मैं नहीं जा सकिया अज। यह भी इन्हां दे जिम्मे मेरा अज जुम्मा जड़ा पिया। जैसा कि पाकिस्तान भर की तरह सियालकोट में भी मानसून का सिलसिला जारी है। TMA की नाअहली का मुंह बोलता सबूत नशीबी इलाके बता रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। तो नाज़रीन, आपने जानी मुख्तलिफ इजलास से मुख्तलिफ खबरें। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।